हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 70 रुपये का शेयर है और आज देखा जाए तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने का ग्राफ 3.5% की गिरावट वाला है। इंटरेस्टिंग है, पहले तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर गिरावट चल रही है और अभी ये अटक रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 70 रुपये का शेयर है मदरसन सुमी का और एक महीने में गिरावट ज़रूर है और एक साल में देखोगे तो सिर्फ 6.5% की ही तेज़ी है, क्योंकि ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तेज़ी आई, गिरावट भी उतनी ही आई, तेज़ी आई, गिरावट भी आई और एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी। यहाँ पर 78 रुपीज़ पर जाने के बाद लगातार ये गिरा है। अगर आप ग्राफ देखो तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करा है तेज़ी दिखाने का, इसने अटेम्प्ट करा था, लेकिन फिर से गिर गया, अटेम्प्ट करा फिर से गिर गया, अटेम्प्ट करा फिर से गिर गया। यहाँ पर तो ग्राफ अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जून से लेकर अब तक, जून मिड से लेकर अब तक नीचे की तरफ यहाँ पर ग्राफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। हालांकि 70 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन अगर वो भी टूट जाता है तो यहाँ पर नीचे 65 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है 65 रुपये के आसपास। हालांकि कंपनी का वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 28 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। आज कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो नहीं रही है और जहाँ तक ऑल टाइम हाई देखे तो 80 रुपये का है, लो तकरीबन 42 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। मार्केट कैप इसका 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं, जैसे कि मैंने कहा कि ग्राफ लगातार डिक्लाइन वाला है, तो ये कुछ और टाइम तक ऐसा ही आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक लेवल पर सपोर्ट बनेगा, फिर तेज़ी के आसार आपको नज़र आएंगे। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि देखो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। इस साल भी इसने पे करा है 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, जो कि ठीक है, उतना बुरा नहीं है, ठीक है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक इनके बोनस की बात करें तो इसने 2022 में बोनस भी पे करा था और ये वो कंपनी है जो आपको लगातार अच्छा खासा बोनस पे करती रहेगी। उसका रीज़न ये है कि इसकी पेरेंट कंपनी जो संवर्धना मदरसन है वो जानी जाती है अपने बोनस के लिए ही। और इसने जिस साल ये अलग हुई थी, ये पहले इसी का पार्ट हुआ था, करता था, और बाद में जब ये कंपनी अलग हुई और उसी साल इसने बोनस भी दे दिया। तो यहाँ पर बोनस अनाउंस होता नज़र आता मतलब 2022 में, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले साल दोबारा से भी ये लोग एक बोनस अनाउंस कर दे, क्योंकि ये करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे ही शेयर प्राइस इसका 90 से 100 की रेंज में जाएगा, ये बोनस अनाउंस डेफिनेटली कर देंगे और वापस शेयर प्राइस गिरकर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो कंपनी का जो पी है वो 46 का है, सेक्टर पी 51 का है। महंगा नहीं कह सकते इसको और उतना सस्ता भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा है ये। और जहाँ तक 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, देखो मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर कभी नहीं रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पर कि, लेकिन हाँ, आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि थोड़े बहुत करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, थोड़े बहुत करेक्शंस। और जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स देखेंगे तो इनके नंबर्स जो है वो अच्छे खासे नंबर्स है। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे। 2200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में उससे ज़्यादा ही थे, थोड़े बहुत तो कम रेवेन्यू आए इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की तो 150 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 190 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो प्रॉफिट अगर आप देखो तो कम ज़रूर हुआ है, इवन इससे पहले के 2 क्वार्टर में भी इनका प्रॉफिट अच्छा था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली आपको इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी बड़ी कंपनी है और कंपनी का जो क्लाइंट है वो बेस भी काफ़ी बड़ा है। और देखो, गाड़ी चाहे चले पेट्रोल से या फिर डीजल से या फिर भैया गैस से चले या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों ना हो, इस कंपनी के बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका बिजनेस ग्रो ही होता जाएगा जब तक इनके कस्टमर्स की गाड़ियाँ बिकती रहेगी, क्योंकि इनका काम है भैया वायरिंग का। और देखो, गाड़ी चाहे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या फिर हैवी व्हीकल्स हो, वायरिंग का काम हर जगह होता है, वायरिंग का काम हर जगह वहाँ पर इस्तेमाल आता है। और ऐसे में कंपनी की जो महारत है वो भी है यहाँ पर, तो वो एक अच्छी बात है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.73% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छे खासे क्वांटिटी में है,
खास करके म्यूचुअल फंड्स और एफआईएल्स यहाँ पर 14.08% यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.15% की होल्डिंग यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं। जहाँ तक एफआईएल्स देखें तो 10.78% का जो स्टेक है वो एफआईएल्स के पास भी देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कहूँगा इंस्टीट्यूशंस की। जहाँ तक रिटेल और अदर की बात करी जाए तो रिटेल और अदर्स में रिटेल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 7.99% की है। अदर पार्टीज 3.28% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल कंपनी जो है अगेन खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, ऑटो एंसिलरीज से जुड़ी हुई कंपनी है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, स्पेसिफिकली वायरिंग का ही इनका काम है यहाँ पर। और इनकी जो पेरेंट कंपनी है संवर्धनम मदरसन, अगर उसकी हम बात करें तो इसके शेयर प्राइस में अगर आप देखोगे तो कोई गिरावट नहीं है। हालांकि एक तेज़ी बेहतरीन हमने देखी, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। एक साल में भी देखें तो खूब पैसा इसने बना कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, संवर्धनम मदरसन। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और अगेन ये कंपनी जानी जाती है अपने बोनस वगैरह के लिए। जब बोनस की बात आती है भाई साहब तब विप्रो इन्फोसिस हमारे दिमाग में आता है, लेकिन एक्चुअली में ये वो कंपनी है जिसने ढेर सारा बोनस दिया है। हर 2-3 साल में बोनस देने के लिए आ जाती है ये कंपनी। और सेम कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन मेरा इसकी जो अभी हाल फिलहाल में कंपनी डीमर्ज हुई है, मतलब 2022 में हुई थी, उससे भी कुछ ऐसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि अगर आप इसको 5 साल बाद देखो तो इसका शेयर प्राइस 70-75 के आसपास ही देखने को मिले। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उन 5 सालों में शायद ये आपको 2 बार बोनस भी दे दे और प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हो जाए। जो 100 शेयर आपके आज हैं, ठीक है, और 70 रुपये पर हिसाब से अगर आप उसको काउंट करते हो सकता है कि 5 साल बाद शेयर प्राइस भले ही 70 रुपये रहे लेकिन आपके 100 शेयर शायद 300 हो जाए या फिर 200 हो जाए फिर। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी और बोनस का ही यहाँ पर पूरा गेम जो है वो खेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो डिविडेंड भी डिसेंट पे करे उतना ख़राब मैं नहीं कहूँगा। ओवरऑल है तो होल्ड करो, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो लगातार डिक्लाइन वाला है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जहाँ तक फ्रेश बाइंग के जो मौके हैं वो 65 से 60 रुपये के आसपास बन सकते हैं। एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो 65 रुपये के आसपास नज़र आया है और 60 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही। तो 65 से 60 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जो बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो वहाँ से देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।